अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जमा होना, हमारे बातें करना, सुनना, सुनाना और हजारों किलोमीटर तय करके यहाँ तक पहुँचना सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कबूल अता फरमाए। खोदा जाए ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब एक मोहब्बत का, लेन देन का, हमारा बीच का भाईचारगी का एक टुकड़ा है, एक मिसाल है। इस उर्से जिलानी के मौके पर हमने तफसील से 2 दिन पहले उर्से जिलानी के ताल्लुक से हमने बात किया है। बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का शान और शौकत किस लिए इतना बेहतर हुआ है, किस लिए हम लोग आज भी उनके याद में जमा होते हैं, उसका वजह, उसका कारण वो हमने बयान की है। और भी काफी चीजें बयान करने का है। उस जमाने के मुजद्दिद, उन्होंने उस जमाने में किस चीज का तगाजा था, उस तकाजे को सामने रखते हुए अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा और रूहानियत उन्होंने पूरे दुनिया में फैलाया है। आज भी उस नूरानियत से नूर लेने के लिए लोग तड़पते हैं। इसलिए दुनिया में किसी भी लोग अपने फॉल्स तरीकत को लेकर के भी आते हो, वो भी कादरियत पर निस्बत करने का मजबूर होते हैं। जो फॉल्स फेक लेकर के आने वाले भी कादरियत पर निस्बत करने में कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है मगर ओरिजिनल बनाने का कोशिश करते हैं। मैंने बताया शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है। शरीयत का बिना, नमाज का बिना, रोजे के बिना और नेक अमाल के बिना, हराम और हलाल का तमीज का बिना कोई जो है वली नहीं बन सकता है। नमाज छोड़ करके कोई वली नहीं बनेगा, बल्कि वली बनने के लिए तरीकत पे, रास्ते पर रास्ता पाने के लिए वो सुन्नत नमाज का भी पाबंदी रखना चाहिए, तहज्जुद का भी पाबंद होनी चाहिए, बाकी जितने भी गुनाहों से, सारे गुनाहों से, कराहत से भी दूर रहना चाहिए। इतनी जिंदगी पूरे के पूरा अपने जिंदगी इस्लाम और ईमान और शरीयत से वाबस्ता के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तभी एक आदमी सही माने में तरीकत पे एंट्री ही कर सकेगा। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपने जिंदगी में इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने जितना टाइम निकाला,
जितना टाइम लेकर के रखा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मिसाल है। हम 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल दीनी तालीम हासिल करने से हम सोचते हैं हम तहसील हासिल बन गया, हम समझते हैं हम बड़े आलिम बन गए, हम पीर बन गए। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि सिर्फ 10 साल तालीम हासिल नहीं किया, बल्कि 40 साल तालीम हासिल करने के बाद उतने ही साल अपने दीनी तालीमी मैदान में उसका प्रचार में उन्होंने लगाया गया। इसलिए 40 साल तालीम हासिल किया, 40 साल तालीम देने में, लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने लगा दिया गया। टोटल उन्होंने 90 साल अपनी जिंदगी गुजारा और उस 40 साल में इतने तालीमी और दीनी तामीरी काम करते वक्त उन्होंने अपने इशा के उजू के साथ 40 साल सुबह का नमाज पढ़ा। यानी वो नींद से भी महरूम थे, उनका उतने रात को सोने से भी वो महरूम रहते थे, बल्कि वो इबादत करते रहते थे। ये हमारे सामने एक मिसाल है। हम जो है सिर्फ बड़े पीर का करामतें बयान करते हैं। हाँ, करामत बयान करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि कैसे वली बन गया है, वो उसका रास्ता को भी हमें समझना चाहिए। उन्होंने पूरे दुनिया में एक नूरानियत, रूहानियत छोड़ करके गया है। उस रूहानियत, उस नूरानियत आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा है। इसलिए आज भी 11वीं शरीफ में या रबीउल आखिर में पूरे दुनिया में जो है बड़े पीर का नाम पे जलसा जुलूस होते हैं, उनको याद करते हैं। ऐसे हम भी अपने एरिया में दीनी और असरी तालीम का और ऐसे रूहानियत का एक मरकज बनना चाहिए। हम खुद एक मरकज बनना चाहिए। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का सदाकत के बारे में, उन्होंने कितने मेहनत से अपने तालीम हासिल किया, उसके बारे में हमें बहुत सारे किताबों में पढ़ सकते हैं। उनका ताल्लुक से पूरे बगदाद के उलेमा उनके पास आकर उनको कैसे इम्तिहान लिया गया है, वो हमें किताबों में पढ़ सकते हैं। हमें मजीद ऐसे औलियाउल्लाह को और अंबिया किराम को और मजीद पढ़ने का एक हौसला होनी चाहिए, पढ़ने का सोच होनी चाहिए। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का ये सिर्फ एक वाकया मैं आपके सामने रख करके इंशाअल्लाह खत्म करता हूं। वो तालीम किस तरीके से ले रहे थे, कितने मेहनत करके तालीम ले रहे थे। हम और आप, कुछ लोग केरला से आए हुए हैं, वो अपने माध्यमिक के बाद, अपने सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो इमाम मदरसतुल इमाम रब्बानी में या किसी एक इंटीग्रेटेड कॉलेज में जाकर के एडमिशन लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे खाने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, सब कुछ सब तैयार है। तोयबा गार्डन में हम और आप आया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी भी चीज का
किसी भी चीज का कोई कमी नहीं, सारे सहूलियतें मौजूद है। बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि उनके जिंदगी में वो यतीम बन गए थे। यतीम है, यतीम होने के बावजूद अपने माँ, अपने अब्बू के, अपने पिता के जो माल है उससे जो रखा गया था उसमें कुछ लेकर के उनको तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। वो भेजने के वक्त में भी अपने घर पे सिर्फ 80 दीनार रखा हुआ है, सोने का सिक्का रखा हुआ है, उसमें से 40 अपने हिस्सा मिलने के बावजूद भी उन्होंने, जो लोग उनसे छीनने के लिए आए लेकिन उनके सामने भी उन्होंने झूठ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सच कहकर वो जितने लोग लूटने वाले हैं वो सारे लोगों के लूट खत्म कर लिया, उन सबको सही रास्ता में लेके आया। वो 40 सोने का सिक्का बच गया, उसको लेकर के वो बगदाद शरीफ पहुंचा। बगदाद में जाकर के तालीम हासिल करते 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 उन्होंने एक वक्त भी किसी का एक पेंसिल चोरी नहीं किया। उन्होंने किसी का टोपी बिना पूछ करके नहीं लिया। उन्होंने खाने से पहले खाना देने वाले से पूछा ये हलाल है या हराम है। जब उनका किसी तरह का शक व शुबहा हुआ उन्होंने सुबह का खाना नहीं खाया। हम और आप अपने बगल वाले अगर बैठे हैं उनका कलम लेने में हमें खौफ नहीं होते हैं, डर नहीं होते हैं। हमारे बगल वाले हमारा दोस्त उनका टोपी लेने में हमें दर्द नहीं होते, डर नहीं होते। बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि कैसे उस मर्तबा में पहुंचा, उसका एक अहम, उन्होंने हलाल छोड़ करके कुछ नहीं खाया, उन्होंने हराम को नहीं देखा, उन्होंने हराम को नहीं सुना, शको शुबहा का माल पर उन्होंने अपना हाथ तक नहीं लगाया। बगदाद में तालीम हासिल करते वक्त उनका 40 सोने का सिक्का वो खत्म होने तक उन्होंने दुकान में जाकर के, अगर हलाल खाना नहीं मिलता, शुको शुबहा का खाना मिलते तो जो है भूखा रहा। किसी टाइम ज्यादा भूख लगने लगा तो जो है जितना है अपना हाथ पे वो लेकर के उन्होंने होटल में जाकर के या कहीं कैंटीन में जाकर के खाना खाया। लेकिन जाते वक्त अकेले नहीं जाते थे, जाते वक्त अकेले नहीं जाते थे, वो अपने साथ में लोगों को लेके जाते, अपने जो दोस्त अहबाब है उनको भी लेके चलते, उनको भी खिलाते। इसलिए आप देखिए पूरे दुनिया में लंगर खाने का जो सिस्टम वो शुरू करने वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि, जितने भी तरीकत के पीर है, आप तारीख पढ़िए, आपको वो एक बहुत बड़ा एक सिलसिला आपको मिलेगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमीरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अजमीर शरीफ में, और उनका खलीफा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि का निजामुद्दीन औलिया दरगाह शरीफ में, और उनका खलीफा आईने हिंद सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का, सबका तारीख आप देखिए, सबका काम लोगों को खाना खिलाना।
लोगों को जितने भी है उनको भूख बुझाना, वो काम अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, सबसे बड़े सुन्नतों में से एक सुन्नत उसको जिंदा किया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मरकज मिशन का सारे इंतजामात में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा लोगों को खाना खिलाना, वो एक अहम एक हिस्सा रखा गया है। इसलिए फीड द नीडी के नाम पे हर दिन आसपास के गांव देहात में लोगों को, बच्चों को अच्छे खाना पहुंचा देते हैं। ये तैयबा गार्डन का काम है, मगर ये भी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का तरीकत पर है। इसलिए ऐसे अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि, अब्दुल कादिर जब जब बाहर खाने के लिए जाते अपने साथियों को साथ में लेते, उनको भी खाना खिलाते, वापस अपने घर पे आते। जब भूख लगा तब जो है किसी ने उनको मधु किया घर पे, मधु करने के बाद जाकर के बैठा, भूख लगा जाकर के बैठा, तब पूछा घर वालों से, आप मेरे सामने खाने रखे हैं लेकिन ये हलाल का या हराम का? किससे पूछते? घर वाले से पूछते। कौन घर वाला? उसको मधु करके लेके आया। हमारा हिम्मत होगा पूछने का? हमारा हिम्मत होता है पूछने का? अगर हम पूछेंगे तो हम क्या सोचेंगे, वो जिन्होंने हमारे मेजबान है वो क्या सोचेंगे, हम सोचते हैं। मगर अब्दुल कादिर जीलानी पूछते हैं घर वाले, ये हलाल है या हराम है, इसमें कोई शको शुबहा का माल है? अगर जवाब देने में खिचकते हैं तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि उड़ के चले जाते हैं। एक बार अपने हाथ में जितना भी पैसा, सारे पैसा खत्म हो गया, अभी पैसा नहीं है, दीनार सब खत्म हो चुका है। सारे बगदाद के सारे उलमाओं के पास, मुहद्दिसों के पास, बड़े बड़े फुकहा के पास सब जाकर के तालीम हासिल किया। एक एक दिन एक एक आदमी लेकर के जाते। एक बार बहुत भूख लगा, कोई उनको बुलाने वाले नहीं है, मदु करने वाले नहीं। ऐसे आखिरकार एक व्यक्ति उनको लेकर के गया, घर पे बैठा, खाने के लिए तड़पते हैं। हाथ रखा बर्तन में, पूछा फिर भी ये हलाल है हराम है? घर वाले जो है जवाब देने में खिचकते हैं। उन्होंने उड़ के चले गए। एक मस्जिद में जाकर के बैठा, मस्जिद में जाकर के बैठते हैं, खाना नहीं, भूखा रहे, रात के वक्त है, कोई खाना खिलाने वाले नहीं। बैठे बैठे ऐसे बहुत देर बैठने के बाद मस्जिद का दूसरे कोने में एक व्यक्ति आते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। वो व्यक्ति आकर के उनके ठीक सामने बैठ करके अपने थाली खोलते हैं। थाली खोल करके रोटी का टुकड़ा जो है वो अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, वो देख करके वो जो व्यक्ति, बुढ़ा सा जो व्यक्ति जो है रोटी लेकर के अपने मुंह में ले जाते तो मेरा मुंह जो है ऑटोमेटिकली खुलते, उनका खाना देख करके मेरा मुंह खुलते। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि देखते रहा, बल्कि वो जो व्यक्ति उनको बुलाया, अपने तरफ बुलाया, बताया आप मेरे साथ खाना खा लो, आपको देख करके, चेहरा देख करके आप बहुत भूखे हैं, आप मेरे सामने बैठ करके खाना खा लो। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि उनसे रोटी लिया। रोटी लेने के बाद अब्दुल कादिर जीलानी पूछते हैं, सवाल करते हैं, ये भैया ये हलाल है या हराम है?
तब जो व्यक्ति सामने आकर के जो बुजुर्ग है वो बताते हैं, ये अगर हलाल नहीं होगा दुनिया में कोई खाना हलाल नहीं होगा। सवाल करते क्यों ऐसे आप इतने 100% इसका हलाल का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? तो बताया, ये मेरा भाई, मैं जो है जीलान से आ रहा हूं, जीलान से आ रहा हूं, मैं जीलान के रहने वाला हूं। हमारे एक वफ्त जीलान से बगदाद आने के लिए तैयार होकर के गाड़ी में, या उस जमाने के जो भी इंतजामात है उस इंतजामात के साथ अपने वफ्त के साथ अब निकल जा रहे थे। हमारे घर के बगल के एक औरत मेरे सामने आकर के बताया, आप बगदाद अगर जा रहे हैं, मेरा एक बेटा बगदाद में पढ़ने के लिए सालों से पहले जा चुके हैं। वो जाते वक्त उनके हाथों में हमने 40 सोने का सिक्का दिया गया था, मगर साल बहुत हो चुके हैं, शायद उनका पैसा खत्म हो गया होगा, उनके हाथ में आज पैसा नहीं होगा, इसलिए ये सिक्का उनका हाथ तक पहुंचाना है। पूछा उनको कहाँ मिलेंगे? बताया वो जो है इल्म के लिए इल्म तड़पते हुए अलग अलग मस्जिद में जा करके वहां के अइम्मा, फुकहा, उलमा, सादात उनके पास जा करके इल्म हासिल करते होंगे। उन तक पहुंच करके ये पैसा उन तक पहुंचाना। अब्दुल कादिर उनका नाम है। लेकिन हमने बगदाद पहुंच करके 1 हफ्ता हो गया, पूरे बगदाद के सारे मस्जिद में हमने अब्दुल कादिर के लिए ढूंढा, अब्दुल कादिर को नहीं मिला। हम सारे मस्जिद ढूंढ करके आखिरकार यहां पहुंचा, लेकिन मेरा हाथ का पैसा भी खाली हो गया, मेरा हाथ का जो जितना सिक्का था वो भी खाली हो गया। आखिरकार मैंने सोचा मेरे हाथ में अब्दुल कादिर का पैसा है, मुझको कल वापस भी जाना है। अगर अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं हुआ तो फिर इंशाअल्लाह मैं जो है ये सिक्का उनका माँ को वापस कर दूं, या अगर उनसे मिलूं तब जो है उससे दोबारा जब आऊंगा तो उनको दूंगा। ये सोच करके उनसे अब्दुल कादिर का जो सिक्का है वो पैसा है, उससे लेकर के मैं आज का इस खाना खरीद करके लेके आ रहा हूं। मैं भी बहुत भूखा हूं, इसलिए मैंने बताया ये जो है ये पैसा जो है जिन्होंने दिया अब्दुल कादिर का माँ, वो हमारे गांव के हमारे एक एरिया के सबसे नेक औरत है, सबसे नेक औरत है उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो उनका पैसा अगर हलाल नहीं होगा दुनिया में किसी का पैसा हलाल नहीं होगा, इसलिए 100% सर्टिफिकेट के साथ में बताता हूं ये हलाल है। अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तो फिर मैं आपका मेजबान हूं, आप मेरा मेहमान है, मैं हूं वो अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु कितने मेहनत के साथ अपने जिंदगी गुजारा, वो कितने मेहनत के साथ उस मर्तबा में पहुंचा, वो हमें सिखाने के लिए एक वाक़या बताया। ऐसे आसान नहीं, ऐसे आसान नहीं। आज जैसे देखते हैं एक लाठी लिया, एक हरा शॉल लिया या कुछ कपड़ा ज्यादा पहना, तब जो है वली होने वाले, पीर होने वाले जमाना आज का है। मगर इतना आसान नहीं पीर बनना, इतना आसान नहीं वली बनना। उसके लिए बहुत मेहनत का जरूरत है, इबादत का जरूरत है, इल्म का जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें तालीम हासिल करने में, बेहतरीन तालीम हासिल करने में हमेशा लगे रहना।
हमारा टाइम को इस्तेमाल करना, हलाल सिर्फ हलाल खाने का कोशिश करना, शक्को शुबहात से दूर रहना, अहल सुन्नत वल जमाअत का अकीदे का पुख्तगी के साथ अपने सीने में लेना, तब जाकर के अहल सुन्नत वल जमाअत का अकीदे के साथ रहने का। कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे उलमा और अंबिया किराम, अक़ताब अरबा, अइम्मे अरबा के साथ जन्नत पहुंच सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बुजुर्गान दीन के साथ जन्नत में जमा होने का तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना खैरद दुनिया व खैरल आखिरा वस्रिफ अन्ना शर्रद दुनिया व शर्रल आखिरा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। टाइम मैक्सिमम इस्तेमाल करके हर तरह का तालीम हासिल करने का कोशिश में लगे रहना। ऐसे बुजुर्गान दीन का तारीख पढ़ना, वो तारीख से हमारे हौसला अफजाई होते हैं। कोई नहीं सोचना हमें ये समझ में नहीं आते, हमें ये समझ में नहीं आते, हमें डर लगता किसी का अल्लाह के छोड़ करके। अल्लाह जिसको डरने का बताया उसको छोड़ करके किसी को डरने का जरूरत ही नहीं है, बल्कि असातिदा को बिल्कुल 100% उनके साथ रहना, उनकी खिदमत करना। इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ पे जमा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको दिलों का तमन्नाओं को जानने वाले हम सब का दिलों का तमन्ना का अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल अता फरमाए, हासिल अता फरमाए इंशाअल्लाह।